सलाम लाहौर। नाज़रीन, हम लाहौर वाले जो हैं गंदगी फैलाने में कुछ ज़्यादा आर महसूस नहीं करते। कहीं भी जा रहे हो हमने कूड़ा फेंकना है, कूड़ा फेंक देते हैं। हमने कहीं पर कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत करनी करते हुए जो बाहर की दुनिया में नहीं हो सकती। बाहर तो आप चिंगम चबाते हुए भी फेंकना चाहें तो वो नहीं फेंक सकते, लेकिन लाहौर में और पाकिस्तान में हम कहते हैं कि हम आज़ाद लोग हैं, तो कुछ आज़ादी का फ़ायदा इसी किस्म का उठाया जाता है और यही सोचा जाता है कि आज़ादी हर काम करने की आज़ादी है। लेकिन शायद अब उस किस्म की सूरत हाल ना रहे। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है लाहौर में क्या खिदमात सर अंजाम दे रही है, किस हद तक दे रही है, कामयाब है, नाकाम है, इस पर तो यकीनी तौर पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अहम स्टेप उठाया गया है। वो इकदाम क्या है? वो ये है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर में कूड़ा फेंकने पर, गंद फैलाने पर जुर्माना आयद करना शुरू कर दिया, जो कि बाकायदा कवानीन में इसकी इजाज़त मौजूद है। अब 1000 रुपये तक, 500 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। लिबर्टी में एक तामीराती कंपनी की तरफ से जो मलबा और दूसरा वहाँ पर साजो सामान फैलाया गया था, उस पर यह जुर्माना आयद भी किया गया। मैं आज का प्रोग्राम एक तरह से अपने शहर वालों को थोड़ी सी वार्निंग भी, मुझे नहीं पता कि इसकी इन्फोर्समेंट कब तक नीचे तक कैसे पहुँचेगी, कब तक पहुँचेगी, गली मोहल्लों तक कैसे पहुँचेगी, जहाँ पर अभी भी हमें घरों के बाहर गिरा हुआ कूड़ा और ढेर लगे हुए मिल सकते हैं। इसके बावजूद कि हम बहुत बात करते हैं कि बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन बहरहाल गंदगी अपनी जगह पर बहुत सारी जगहों पर मौजूद है। मलबा आप देख सकते हैं, मलबा बहुत सारी जगहों पर पड़ा हुआ होता है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किस हद तक कामयाब है, किस हद तक नाकाम है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बिलाल मुस्तफ़ा सैयद MD हैं LWMC के, लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया। यहीं पर दुरैन अय्याब भी मौजूद हैं। दुरैन अय्याब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और मैं थोड़ा सा इस खबर के हवाले से, इससे पहले कि मैं बिलाल साहब की तरफ जाऊँ, दुरैन अय्याब, ये क्या जुर्माना आयद करने के हवाले से कि अगर कोई गंदगी फैलाएगा तो जुर्माना आयद होगा, ये किस हद तक काबिल अमल आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल नजम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये मैं समझता हूँ कि बिलाल मुस्तफ़ा सैयद साहब की खुशकिस्मती है कि एक बहुत अरसे से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जिस पे अमल दरामद करना चाह रही थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स के वो उस वजह से उन पे इस कानून को पास नहीं करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब इनके आते ही एक शायद प्रोसेस था कि वो समरी अप्रूव हो गई, नोटिफिकेशन मौसूल हो गया और अब इन्होंने कल खुद ही फील्ड में जाके जो पहला जुर्माना किया है। कुछ चीज़ों को हमें तनकीद की बजाय उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह आपने अपने पहले जो शुरू के लफ्ज़ थे बड़ा सपोर्टिव बोले हैं, मैं भी इसको सपोर्ट करूंगा कि हमें कूड़ा बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। हम इतनी दुनिया में बाहर जाते हैं और हम लोग ही, मतलब कि मैं मुझ समेत, कि मैं भी कूड़ा बाहर फेंकने की जरूरत नहीं करता। अगर मैं कहीं किसी बाहर दौरे पे अगर हूँ तो जाऊँ, तो अगर हम अपने मुल्क में इस चीज़ को इंप्लीमेंट करें तो कैसा होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि डंडे के बगैर हल कोई नहीं है और हम लोग इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाकायदा 500 से 1000 रुपये जुर्माना करने का इख्तियार रखती है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से इनको पूरी सपोर्ट हासिल होगी। जो अफसरान मुलाजमीन हैं जो मजिस्ट्रेसी राइट रखते हैं वो इनको मुहैया किए जाएंगे। 6 इनको किए जा चुके हैं, 6 की और डिमांड करें। ज़ाहिर बात है लाहौर 272 यूसीज़ हैं और बहुत बड़ा एरिया है और इनके पास बहुत मैसिव एक सिस्टम है और ये लोग शिकायत करेंगे अपने मजिस्ट्रेसी राइट्स वाले अफसरान को। जो मुलाजमीन जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करेंगे, वो चालान काटेंगे जो हर जगह होता है। PHA में, LDA में, वहाँ भी मजिस्ट्रेसी राइट रखने वाले जुर्माने करते हैं, चालान करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट 100% कर देते हैं, उसकी इन्फोर्समेंट 100% यकीनी बना लेते हैं, तो ये जुर्माना बहुत बेशक मामूली है। 500-1000 आजकल के दौर में कोई वक़्त नहीं रखता, बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा जुर्माना है। बल्कि जब कंपनियों पे चले जाते हैं आप और इदारों के ऊपर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। ये तो पीनट है, एक इलामती चीज़ है, लेकिन एक मैसेज बहरहाल जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। मैं बिलाल साहब, आपकी वो कह रहे हैं कि आपकी खुशकिस्मती, आपके आने के साथ ही ये कानून जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो गया और आपने पहला जुर्माना जाकर कर भी दिया। इससे कितना आप समझते हैं कि अब शहरियों को कायल कर सकेंगे कूड़ा बाहर ना फेंकें? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी क्योंकि आपके पास सिस्टम्स होता है, क्योंकि आई एम ए सिस्टम्स पर्सन। सिस्टम होता है, सिस्टम ये है कि आपके पास कानून है, आपके सिस्टम है कि आपने किस तरह कूड़ा फेंकना है। हमारी जो कंपनी है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, कोई बहुत 12,000 अफराद हैं मेरी कंपनी में जो कोई 1.25 करोड़ लोगों के लिए कि कूड़ा करकट उठाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी सहूलत है कि 10-15 साल से लाहौर का फेस कितना तब्दील हो गया हुआ है, साफ़ हो गया हुआ है और हम इसको और भी साफ़ बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि
लोग हमारी मदद करें और हम आगे चलें। बट अनफॉर्चुनेटली चक्कर ये होता है कि सिर्फ बातों से बातें नहीं होती, सिस्टम होता है। तो आपको रूल्स रेगुलेशंस और उसकी इन्फोर्समेंट के लिए कोई आपको पेनल्टीज़ भी लगानी पड़ती हैं। पेनल्टीज़ ये नहीं कि आप हर दफ़ा लगाएं, बट एक दो दफ़ा एग्जांपल सेट करें। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये पेनल्टीज़ इतनी कोई ख़ास नहीं है, 500,000 है, मेरा ख्याल है शायद किसी घर वाले को तो ये ज़्यादा महसूस हो, किसी कोई घर वाला बाहर कूड़ा फेंक दे तो उसको तो शायद ज़्यादा महसूस हो कि मुझसे 500 या आपने 1000 रुपया ले लिया। लेकिन कमर्शियल इससे हटकर जो आप अगर कंपनीज पे चले जाएंगे, नहीं कंपनीज के लिए भी अच्छा है इन द सेंस, इवन अगर छोटा ही अमाउंट भी है, बट उनके जब आप किसी को एवेल्युएट करते हैं, आप उसके अंदर कहते हैं कि उस पर प्रोसिक्यूशंस तो नहीं हुई, सो दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोसिक्यूशन, वेदर इट इज अ स्मॉल अमाउंट या बड़ी अमाउंट। ये तो साबित हो गया ना कि भाई तुम हो गंदे, हाँ, गंदे हो, बॉटम लाइन तो यही है, गंदगी बॉटम फैला रहे लाइन हो ये तुम, हाँ, और अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के खिलाफ चल रहे हो, यहाँ पर गंदगी फैला रहे हो। ये बात, ये मैसेज एक ठीक है, ये मैसेज भी जाना चाहिए, लोगों को पता भी चलना चाहिए कि यहाँ पर गंदगी फैलाने वाले लोग जो हैं वो हैं कौन कौन और किस तरह काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नहीं कि इधर दुनिया भर के अंदर, मैं भी 4 कॉन्टिनेंट्स में मैं फिर के आया हूँ वापस पाकिस्तान, उधर भी इंसानी फितरत है, यू वांट टू गो अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर रेगुलेशन को इन्फोर्स करेगा तो आपसे सारे लोग जिनसे वो सीधी राह पर चल पड़ते हैं। एक इंसानी फितरत है कि यार आसान रास्ता ढूंढो, कूड़ा कटका बाहर फेंक दो, कोई आके उठा लेगा। पता है रोज़ सुबह 4 बजे हमारे जो टीम के लोग हैं वो 4 बजे निकलते हैं, बेचारे धूप के अंदर हैं, आजकल कितनी गर्मी है, और वो लगे हुए हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर सुबह जाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ और उनके साथ बल्कि उनको हौसला अफजाई करता हूँ ताकि वो आगे चलें, और वो कितने खिदमत कर रहे हैं लोगों की। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि यार हमारी जो टोटल अवाम है, आपको ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ इस ओहदे पे और इस जिम्मेदारी पे, लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं मैं रोजाना सुबह निकलता हूँ, मैं मेरे 12,000 लोग हैं जो कि 1.25 करोड़ लोगों की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पर, उनका कूड़ा करकट। अगर मैं आपसे ये शुरू में पूछूं कि आप क्या समझते हैं कि आपकी कंपनी लाहौर को साफ रखने में, आपका शहर है, घूमते फिरते होंगे, जरूरी तो नहीं कि आप पोश एरियाज में मूव करें, बाकी जगहों पे भी जाते होंगे, आपकी कंपनी लाहौर को साफ रखने में किस हद तक कितनी कामयाब है? 10%, 50%, 100%, कहाँ? मैं तो समझता हूँ 100% कामयाब है। ऐसी बात उनको जितना छोटे-मोटे झोल तो होते ही नहीं, वो तो होते ही। देखिए हमारी टीम ने जाके साफ किया सुबह, सही, ठीक है ना जी, पीछे से आके किसी ने फेंक दिया, तो हम हर वक्त तो 1 on 1 तो हम हो नहीं सकते। 10 मतलब 1.25 करोड़ के पीछे हम 1.25 करोड़ वर्कर्स तो नहीं लगा सकते ना। सो मैं समझता हूँ जो उनकी ड्यूटी है वो तो फुली कर रहे हैं। अभी भी सड़क पे पड़े हुए आपके कंटेनर जो है, आपके कंटेनर्स के साथ साथ कूड़ा पड़ा हुआ, उसमें भरा हुआ वो सारा कुछ, लेकिन 100% थोड़ा कम कर चले, ओके 75% कर ले, काफी नीचे लचक होनी चाहिए, काफी नीचे आ गए। नजम भाई, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मैं ये नहीं कहता 100%, तो हम इंसान हैं, गलती करेंगे, वो लोग भी इसी वजह से कह रहा था कि 100% आपने मेरे हिसाब से दे आर डूइंग अ टेरिफिक जॉब। नहीं, टेरिफिक तो है, ये आम मतलब आप कहेंगे कूड़ा गिरफ्तार के साथ ये सारा कुछ करें, उनको हम मॉनिटर भी करते हैं, हमारी जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हैं हम उनको भी मॉनिटर करते हैं, एंड दोज आर बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन आवर वेबसाइट आल्सो। फेसबुक है, आप जाएं उसके ऊपर, उस पर भी देखें, कंप्लेन है आप उस पर लॉन्च करें, जो फॉर्मलाइज सिस्टम है, ताकि हम उसके अंदर रिड्रेसल सिस्टम को भी देखें कि जी कितनी हमारी कंप्लेंट्स आई हैं, हम कितना उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो एंड दैट इज 1 on 1, ग्रेजुअली वी आर इम्प्रूविंग। 4 साल के अंदर बहुत काम किया गया, सिस्टम्स बने, अब सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन हो रही। जो सा ये अभी ऑर्डिनेंस या हमें जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमें जो दिया गया इख्तियारात, आई थिंक दिस इज 3-4 साल का वर्क हैज बीन डन ऑन इट, एंड इट जस्ट मेरी खुशकिस्मती है कि अभी आके मेरी प्लेट में आ गए, एंड वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, एंड दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन अगर मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले एक किसी भी कंपनी की जो है कारकर्दगी को चेक करने का, किसी भी इदारे की कारकर्दगी को चेक करने का एक तरीका ये भी होता है कि वो कंप्लेंट्स की रिड्रेसल किस हद तक कर रहा है। यानी कि आप लेस्को बिजली फराहम कर रहा है, लेकिन जिस वक्त बिजली चली गई और उसके बाद कितनी देर में वो बिजली फराहम करने वाला लाइनमैन वहां पर पहुंचा, 1 दिन में पहुंचा, 1 घंटे में पहुंचा, 1 मिनट में पहुंचा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको कंप्लेंट होती है तो आपका क्या रिड्रेसल? नहीं, हमारा देयर इज हर एक कंपनी, एवरीथिंग शुड हैव अ KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि जी आपने किया, जारी बात है इमीडिएट तो हमारे पास कोई
मैजिक वॉन्ड तो नहीं है ना, हम कोई जादूगर तो नहीं है कि नहीं नहीं, एकदम ये भी सफाई तो हो ये भी तो जाएगा। नहीं है ना कि आपको शिकायत आई और उसके बाद वो पड़ी रही है नहीं पड़ी वो रही है, लोग रोज चक्कर वी आर लगाते रहे। इंटरनली अच्छा। अभी तक जो है इंटरनली हम मॉनिटर करते हैं, देन वी आर गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट प्रॉब्ली वीक और सो, मंथ और सो, इट इज गोइंग टू बी ऑन द बिलाल वेबसाइट। साहब वैसे तो आप नए आए हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लाहौर के हवाले से एक सवाल बड़ा अहम है। बाज़ लोग कहते हैं कि लाहौर पर तो अब कंपनियों की हुकूमत होने जा रही है और उसमें एक कंपनी जो है वो बिल्कुल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी है लाहौर की। जब कंपनियों की हुकूमत होती है तो यकीनी तौर पर फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के और अब की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके इख्तियारात कम हो जाते हैं। मैं देख रहा था कि कंपनी बनने से पहले लाहौर की सफाई जो थी 2011 तक सिर्फ 2.5 अरब रुपए में हो जाती थी। अब ये कंपनी हमसे कोई 12-13 अरब रुपए ले जाती है साल के, तो फ़र्क कितना है, क्या बेहतरी आई है क्या नहीं आई, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं लाहौर के हवाले से, लाहौर की सफाई के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ लाहौर की सफाई करनी किसने, एक कंपनी ने करनी है, और कंपनी किसने बनाई है, हुकूमत पंजाब ने बनाई है, और हुकूमत पंजाब कंपनियों पर कंपनियां बनाती चली जा रही है। कभी एक कंपनी बनी थी 1998 में, पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट कंपनी, वो तो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन उसके बाद जब मियाँ शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने कंपनियों की लाइन लगा दी है। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी भी है, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी है, मीट एंड एग्रीकल्चर कंपनी भी है, अर्बन यूनिट अपनी जगह पे है, मेट्रो बस अथॉरिटी अपनी जगह पे है, लाहौर पार्किंग कंपनी अपनी जगह पे है, लाहौर कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी अपनी जगह पे है, पंजाब साफ कंपनी अपनी जगह पे है। ये कंपनियां कुछ नजमी दो कंपनियों को भूल गए जो एक बड़ी बुरी मिसाल बनी हुकूमत पंजाब के लिए, लेकिन ये जो कंपनी लाहौर वेस्ट है, मैंने खुद वज़ीर आला पंजाब को कई जगहों पे कहते सुना, और उनके जो हैंडआउट्स आते हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि जी लाहौर वेस्ट कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है और उनकी एक कामयाब लेकिन पैसा भी तो देखें ना दुनिया, आप एक तरफ देखें कि हम 2.5 अरब रुपए में लाहौर से 4000 टन कूड़ा जो था उठवा लेते थे, अब हम उसकी निस्बत पैसे कितने खर्च कर रहे हैं। इन्फ्लेशन क्या हुआ, तीन गुना पैसे खर्च कर रहे हैं और कूड़ा 6500 टन उठा रहे हैं। बिल्कुल, इन्फ्लेशन ये हुआ जी कि सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की पावर्स चली गई। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इस चीज़ का बहुत दुख होगा, वो माने या ना माने, कि सैनिटेशन बहुत बड़ी पावर थी उनके पास, और सैनिटेशन का बजट बहुत आता था। सैनिटेशन का काम हर जगह माथे पे झूमर की तरह उनका शो होता था, उनकी कारकर्दगी को बहुत नुमाया करता था। वो चला गया आपके पास 2.5 अरब का बजट चला गया। उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल जितना था वो चला गया, वो एलडी के पास चला गया, वॉल सिटी के पास चला गया, पार्किंग का झगड़ा कितना ज्यादा पार्किंग का सारा का कंट्रोल चला गया। उसके बाद आपके पास जो आप कमर्शियल फीस वसूलियां करते थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने इलाके से, वो भी सारी चलेगी। देखिए, ये फिर होता ये है कि इदारे आपस में थोड़ा सा हसद रखते हैं। अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स भी आ गए, जिसमें अभी ये भी एक बड़ी बहस है कि वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे। बायोगैस का था, लैंडफिल साइट थी, लैंडफिल साइट के बाद इनकी जो जदीद इन्होंने सिस्टम राइज करके हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट करनी थी। ख्वाजा अहमद हसन समेत बाकी लोग मौजूद थे। लैंडफिल साइट पे पौधे लगाने के लिए बुलाया गया था और वहां पर हमें पता क्या बताया गया था, उन्होंने कहा था कि आपकी बिजली बहुत जाती है, हम तो कूड़े से बिजली बना लेंगे, और वो मंसूबे सारे अपनी जगह पे। मैं थोड़ा सा बड़ी बातें आ जाती हैं, बिलाल साहब की तरफ चलते हैं। बिलाल साहब, ये इस वक्त बजट पैसा जो है ना, पाकिस्तानी इतने अमीर तो नहीं है, गरीब लोग हैं, तो टैक्स के पैसा है उसका, ये कुछ ज़्यादा नहीं, आप 12 अरब 13 अरब रुपए तक पहुंचे हुए। देखें जी, अगर आप देखें कहीं पर भी दुनिया में आपने कोई सर्विस, वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर, सही, ठीक है ना जी, सर्विस प्रोवाइड करें, आप कहीं भी जाएं आपने सर्विस के पैसे देने होते हैं। एंड यस, दिस काइंड ऑफ अ सर्विस टू कीप द एरिया क्लीन, साफ सुथरा, उससे क्या होता है, आपकी जनाब आपकी हेल्थ इश्यूज रिड्यूस हो जाते हैं। आपकी डेंगी हमने किस तरह रिड्यूस किया है, आपका रोल था उसमें, बड़ा रोल था, पानी का रिड्यूस। आई थिंक दिस इज द विजन एंड व्हाट आवर चीफ मिनिस्टर वांट्स। आई थिंक इट्स ग्रेट, ही वांट्स दैट लाहौर, एवरीबॉडी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ लाहौरी। हम लाहौरी हैं, सही, ठीक है ना जी, आप लाहौरी हैं कि नहीं है? नहीं, लाहौरी है तो साफ करो ना सारे मिलके। नहीं, साफ तो कर रहे हैं, महंगा बड़ा पड़ रहा है। नहीं, महंगा नहीं पड़ रहा, बट देयर इज 100 रुपए देके करवा लेता था, आप 300-400 रुपए देके करवाना पड़ रहा है। मैं हर बंदे को ये फर्क है जी, नहीं फर्क जरूर है, बट देखिए 3-4 साल हो गए कंपनी को, वी आर गोइंग इनटू अ नेक्स्ट स्टेप। आई थिंक द डिसीजन टू टेक अ टेक्नोक्रेट लाइक माई सेल्फ into a company like this, we want to move it into the next phase, that we can start to generate
revenues. सही, revenue. That and yes, probably वो 100% revenue नहीं generate हो नहीं, सकेगा. अभी तो आप but at घूमते least पंजाब से अभी तो 2 शेयर हैं अभी इनके अभी तो आप जी। घूमते पंजाब से कर्ज ले लेके कंपनी चला रहे हैं ना, बिल्कुल 12 सही। अरब का एक साल ले लिया, 12 अरब का अगले साल ले लिया। बिल्कुल ऐसी है, जब तक बिल्कुल आप खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, तो रेवेन्यू जनरेशन के क्या तरीके होंगे आपके? एक जुर्माना से तो काम नहीं जुर्माना तो चलेगा, बहुत हो रहा है जी, 1500 रुपए में तो आपका नहीं हो सकता। गाड़ी का फिल्टर चेंज नहीं होना बिल्कुल उसका। सही है. अगेन देन देयर इज द रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, आपका कंपोस्ट का प्रोजेक्ट है. अच्छा। आप उसको भी, जो आप वेस्ट है, जो आप अभी मेंशन कर रहे थे नेहा भाई, मैंने तो कह रहे थे कि जी वेस्ट टू एनर्जी, दैट बहुत इज बड़ा आल्सो, project दैट है। इज अ बिग प्रोजेक्ट, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट. और अगर ये उसको 100% वेस्ट टू एनर्जी को इंप्लीमेंट कर देते हैं तो मेरा ख्याल है 50% बजट पूरा मतलब कर लेंगे आपका उससे। एरिया, सर्टन एरिया को आप बिजली दे रहे हैं, तो आपका एनर्जी क्राइसिस भी रिड्यूस हो जाएगा. उस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स ये लेकिन अभी तक इसका मुझे नहीं नजर आ रहा कि आपका जो वेस्ट टू आई एम एनर्जी वाला है, डिटरमिन्ड टू मेक अ चेंज. अच्छा। बॉटम लाइन. ये इनसे And पहले की बात है। अगर मुझे कोई गाइडलाइन, इजाजत दें कि मुझे कोई इसमें कोई टाइमलाइन नजर नहीं आ रही मैं है। इजाजत दें, अगर इनसे पहले की बात मैं करूं, एक बहुत बड़ी नामवर शख्सियत है इस मुल्क की, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको ये काम सौंपा गया कि वो वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट को चलाएं। उनको ठेका दिया गया, उन्होंने रोज़ाना जो है वो टनों के हिसाब से कूड़ा इकट्ठा करके मशीनरी इंपोर्ट करना थी, इंपोर्ट करके लखों डेर में लगा के उसको चलाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मशीनरी, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वो मशीनरी वहाँ तो नहीं लगी, कहीं और लग गई और कूड़ा भी जाना शुरू हो गया, बिजली भी जनरेट होनी शुरू हो गई, उनको जुर्माने भी हुए। जुर्माने होने की सूरत में उस वक्त के MD को सज़ा भी और सरजनिश भी की गई। तो ये एक बहुत बड़ा पीछे एक मैसिव सिस्टम था जो नहीं हो सका। अब ये आए हैं, ये उसको किस तरह से रीजनरेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, रीमैकेनाइज करेंगे, तो ये चैलेंज है इनके लिए। 1 जून से शुरू किया है, अभी तो मैं नहीं, अभी तो आप मेरे ख्याल ब्रीफिंग्स ले रहे होंगे, अभी तो आप समझ रहे होंगे, सही है। बहुत जल्दी है, आपको हमने कुछ ज्यादा जल्दी बुला लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा जब आपको जब इनकी सारी चोरियों का भी पता चल जाएगा, फिर आप दोबारा आएंगे और फिर हम उनको भी डिस्कस करेंगे यहीं पर बैठ के। तो इस वक्त अगर हम इसी पे बात करें, शोहरत तो है बिलाल साहब की, क्योंकि इससे पहले जब नेस्पाक में थे तो ये LDA और ऑरेंज लाइन पे इनकी बड़ी ज़्यादा बहस तकरारें मीटिंग्स में होती थी, और ये हेल्थ और सेफ्टी के थे, तो ऑरेंज लाइन पे हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से भी ये ब्लंट थे। तो हम उम्मीद इनसे यही करते हैं कि जब ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे तो इंशाल्लाह। अब आपका विजन है क्या जी वेस्ट टू एनर्जी के हवाले से? क्या करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्या कोई टाइमलाइन सोच रहे हैं आप, क्या हो सकता है? अगर आप उस बात का पूछें, हमारा प्रोजेक्ट चल रहे थे दो, बट दे बीन गिवन ओवर टू द न्यू एनर्जी डिपार्टमेंट. सो हमने इनिशियली उनकी फिजिबिलिटीज वगैरह करके उनको आगे पास ऑन किया, एंड दे आर गोइंग टू बी टेकिंग देम फर्दर. सो नेचुरली जो उनकी, अच्छा, ये पंजाब का एनर्जी डिपार्टमेंट कर रहा है, अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट आगे मूव ऑन हो गया, बट नेचुरली वो वेस्ट हमारी यूज करेंगे, एंड दैट इज हाउ दे आर आप बेचेंगे ना पूरे, वी आर गोइंग टू बी फीडिंग इनटू देयर, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, और आगे फिर बिजली देंगे, वो भी रेवेन्यू जनरेट होगा। नहीं, ये भी एक सोर्स आ गया रेवेन्यू जनरेशन का। आप एक तो शहरियों से कूड़ा उठाने के पैसे लेंगे और दूसरी तरफ से इस कूड़े को बेचने के भी पैसे लेंगे। बट यू नो, अगर इफ यू हैव टू गो टुवर्ड्स entity that is self-sustaining, इस तरह का तो चीज होती है. It's a business. It is a business. It is a business. Yes. फिर आप सर्विस ना कहिएगा, फिर बिजनेस कहिएगा, फिर आपको चले, मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी कहना क्या है? Still too early. In the sense कि भी हम देख रहे हैं कि क्या-क्या तरीके हो सकते हैं आगे to get more revenue generation. हाँ, नहीं, we cannot just डोल के ऊपर तो नहीं हम रह सकते कि हुकूमत को कहें उनकी रिसोर्सेज ऑल पुल डाउन करें. सही. अच्छा, और ये अखराजात जो हैं जितने की, और मेरा ख्याल है, पता आप सोचेंगे क्या करना, तो आपने वही है जो आपने करना है. अब आप सोचेंगे कि हमने कहना क्या है, कहने में और करने में उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. लेकिन इसके बावजूद अगर शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल मिलता है, और उसके साथ साथ जो है अनहाइजेनिक जो जितनी सिचुएशंस है वो रिड्यूस होती हैं, वो कोई घाटे का सौदा. नजम में 3-4 चैलेंजेस हैं इनके लिए, बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें ख़ासतौर पे लाहौरियों की बहुत पुरानी शिकायत रही है कि जो पीछे एरिया हैं, स्लम एरियाज हैं, हट के हैं, अंदरून हैं, गलियों में, वहाँ तो सफाई उस तरह से नहीं होती उस म्यार की जो मेन शाहराहों पे, VVIP रूट्स पे, अहम शाहराहों पे होती हैं. इनको ये भी एड्रेस करना पड़ेगा. सेकेंडली, मैं इस कानून के हवाले से अगर बात वापस उस पर आए, मैं ये सोच रहा था कि आप
ने 500,000 रुपये जुर्माना कर दिया एक दुकान को या एक होटल को या एक शॉप को, लेकिन उससे निकलवाने के पैसे क्या तरीके होंगे? या तो लोग अपना जायज़ बिल नहीं देते, या तो बिजली का बिल नहीं दिया जाता, यहाँ पे तो वहाँ पे भी चोरी की जाती है, यहाँ पे लेस्को के बिल नहीं, मतलब कि सारे बिल में हम देने पे कासिर हैं, हम नहीं दे सकते। करवाएंगे प्रैक्टिकली, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सवाल बहुत अहम है। दोनों सवाल जो दुर्रे नायाब ने यहाँ पर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से उठाए हैं बड़े अहम है। एक सवाल पहला तो ये है कि छोटे गली मोहल्लों की सफाई उस तरह अभी तक नहीं होती। दोनों कंपनीज़ की आप बात कर लें, उसपाक की बात कर लें, अलबराक की बात कर लें, जो अंदर जाकर गली मोहल्लों में, और जिस तरह का हम एक ख्वाब देखते थे, जिस तरह हमें बताया जाता था कि ये कंपनी आने के बाद करेंगी, उस तरह नहीं होता। और दूसरा, ये जुर्माना वसूल कैसे करेंगे इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, इस हवाले से कि अब शहर में गंदगी फैलाने पर 1000 रुपये तक जुर्माना होगा। अगरचे आप इसको कंपनीज़ के हवाले से तो एक अलामती जुर्माना ही समझ सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि उनको देने में कोई हिचकिचाहट होगी। लेकिन इसके बावजूद जब बिलाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बिलाल मुस्तफ़ा सैयद MD हैं LWMC के दौरान, आप भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे अभी बिलाल साहब कह रहे थे कि लोरी है ना, तो लोरी बने, लाहौरी बन कर रहे हैं, तो फिर लोरियत तो जो है ज़रा जुर्माने देने में वो तो मेरा ख्याल है बड़ी बेइज्जती महसूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि ना ही दिया जाए, जुर्माना तो ना ही जमा कराया जाए। तो अब आपका इसका तरीक़ेकार है क्या? अभी तो बताया था कुछ मजिस्ट्रेट्स हैं आपके पास जो हैं, और मज़ीद आपने रिक्विजिट किए हुए हैं कि आपको और चाहिए। मेरे पास आया आपका मजिस्ट्रेट, उसने मुझे कहा तुमने ये गंद फैलाया है। मैंने कहा हाँ फैलाया है, तो पहली बात तो मैं मुकर जाऊंगा, सीधी सी बात है। मैंने तो फेंका नहीं, मुझे क्या पता कौन फेंके, ये किसी और का पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये साबित भी हो गया और मैं फंस भी गया कि उसने कहना अच्छा ये तुम्हें 1000 रुपये जुर्माना, ये पकड़ो चालान जाके जमा करो, मैं वो पकड़ूंगा, जाके परे फेंक दूंगा, मैं नहीं जमा कराऊंगा। क्या करेंगे आप? लेकिन जी सारी होता है इम्प्लीमेंटेशन कि आप उसको किस तरह लूप क्लोज करते हैं। आपने सही कह रहे हैं, आपने उसकी चालान दिया, उसने जाके फाड़ दिया और फेंक दिया और किसी का रिकॉर्ड नहीं है। बट हम अपनी तौर पर भी रिकॉर्ड, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो चालान इशू कर रहा है, सो उसका भी रिकॉर्ड होगा। एंड ऑन दी अदर हैंड कि जब हम उसको लूप को किस तरह क्लोज करें, उसका मैकेनिज़्म हम और रिफ़ाइन कर रहे हैं। हमें रिसेंटली चीफ मिनिस्टर साहब ने ये हमें हदायत दी है कि हम उनको प्रपोज करें कि हाउ टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि दैट इज़ द बॉटम लाइन। जब तक वो होता है ना, डंडा नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो वो फिर नहीं तो आप चालान फाड़ के उसी हमारे कूड़े के डब्बे में ही डाल देंगे। हाँ, उसी में हम और आप खुद उठाकर ले जाएंगे उसको। ये भी एक मज़ाक का सच है, खुद ही उसी को उठा के ले जाएंगे। उसको वो हम प्रपोज कर रहे हैं। इसमें ना जो दूसरा अहम इशू था, इसमें जरूर कीजिए कि इसमें क्या प्रपोज क्या कर रहे हैं। चलिए आप पहले ये क्लियर कर प्रपोज कर रहे हैं जी कि अगर फर्स्ट वायलेशन, सेकंड वायलेशन चालान के नहीं होता, फिर FIR दर्ज हो जाए। सही यू नो दैट इज अ नॉर्मल लीगल वे टू गो अबाउट इट। एंड आपको पता है FIR दर्ज हो जाए तो फिर लोगों को पसंद नहीं आता, वो फिर बहुत मुश्किल। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सपोर्टिव होगा कि एक पुलिस वाला अगर चला जाए, बेशक वो 20 ग्रेड का ही अफसर क्यों ना हो, एक पुलिस वाला अगर जाके उसको कहे जी कि आपने थाने आना है या आपके खिलाफ दरखास्त आई है, तो बड़ा फर्क पड़ता है। FIR का टेरर है, पुलिस का, पंजाब पुलिस का 12 लेकिन मुकम्मल टेरर है। जो मर्जी आप कह लेंगे, वो पुलिस की FIR का जो है इम्पैक्ट उसका पड़ता है। लिहाजा ठीक है, इसके आप जरूर इसको आगे लेकर चले, क्योंकि मुझे इसमें फील हुआ कि वाकई इंप्लीमेंटेशन, जैसे दुर्रे नायाब ने भी यहाँ पर निशानदेही की, एक आपके ये गली मोहल्लों में सफाई जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगेन वो रिलेटिव है जी। मतलब मैं अब आप कहते हैं सिर्फ मैं शायद मेन बुलेवार्ड पर ही फिरता हूँ, हरगिज़ नहीं। मैं अभी पीछे हर रोज़ मैं डिफरेंट पीछे अभी दाता दरबार के पीछे आप जाएं, उधर जहाँ पर बिलालगंज है, वाकई बहुत बुरा हाल है। बट उधर लोग लगे हुए हैं। कल सुबह मैं वहाँ गया हूँ, आपके उधर से होके वो शीश महल रोड है जो साथ से गुजरती है, उधर जनाब उधर एक अबाउट मे बी 10 दिन पहले जब मैं गया था, बहुत बड़ा डंप उधर है। वो अब पेंट हुआ है, क्लियर है। लोगों से मैं गुफ्तगू भी की है कि क्या है, वो कहते नहीं आते हैं लोग, बट जारी बात है उनकी बीट जो उनसी है उसको और बेहतर करना है। हम अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों हैं, जो औसपाक और अलबराक, उन दोनों से हमारी गुफ्तगू ऑन अ वीकली बेसिस शुरू हो गई हुई है। पहले तो हम लेटर भेज देते, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का आपने तरीका रखा हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में?
क्या चीज़ जी? मुख्तलिफ इलाकों में हाँ उनकी जी। परफॉर्मेंस को, उनकी कारकर्दगी को, उनके काम को मॉनिटर करने के लिए कोई जेडो है, फिर उसके ऊपर AM है, फिर DM हमारा है। अच्छा। और हम उनको रेगुलरली, बल्कि अभी वो शायद तंग ही आ गए होंगे, हमने पिछले 3 हफ्तों से तो उनको ट्वाइस अ वीक हम बुला रहे हैं, ये इशू आ रहा है, आप इसका एड्रेस करें, आपके मशीनरी क्यों नहीं ज़्यादा आ रही, जितनी आपने एंटिसिपेट हमें दी हुई है प्लान के अंदर उसके मुताबिक। बल्कि हमारा जो वर्कशॉप का हमारा इंटरनल मैनेजर है, उसकी हमने ड्यूटी ये लगाई है कि उनकी वर्कशॉप्स में जाके चेक करे और बताए कि उनकी कितनी को मशीनरी की अंडर मेंटेनेंस है। तो उनके वो चेक एंड बैलेंसेज हम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम तो नहीं हो सकता। सर अगर हम इससे आगे बढ़े और मैं ये पूछूं कि अब आपने चार्ज संभाल लिया और आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी हैं, आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू करना चाह रहे हैं, क्या लाहौरियों के लिए क्या करने जा रहे हैं? मैं जी एक तो मेरा बिगेस्ट एजेंडे पर है कि जी टू गेट दी जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं उनकी हेल्प लेके हम आगे चलें। उनकी हेल्प कैसे लें कि ताकि वो अपने इलाकों में अपने जो यूनियन काउंसिल चेयरमैन और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो ओनरशिप लें, उनके KPIs हों, कि ये नहीं कि सिर्फ ये LWMC की जो टीम है इन्होंने सफाई करनी है, उनको हम आगे थ्रू NGOs, थ्रू वेरियस जो मोहल्ले के जो लीडर हैं उनके साथ कि जी आप भी जाके गुफ्तगू करें विद हुम, हाउस होल्ड्स के अंदर कौन कूड़ा को उठाता है। मतलब हम आदमी हजरात तो कहते हैं कि ये तो हमारा काम तो बिल्कुल नहीं है, हम बाहर जाते हैं, हम सब, मैंने खुद वॉशरूम्स धोए में, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर कोई बाथरूम में जाके कोई धोए, आप धोए, यहाँ पे नहीं ट्रेंड नहीं है ना, यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं ट्रेंड है? सफाई तो हमने ही उधर जाके नहाना है ना, सही है, तो क्यों नहीं करते? एक तो वो है, अपने बेडरूम का हम नहीं कर वो सकते नहीं साफ, कर सकते। हम अपने बेडरूम से कोई कागज पड़ा हो नीचे वो उठा के बिन में नहीं फेंकते। वो कोई आएगा ये तो वो रवैया उठाएगा। है, ये That इंसानी is a रवैया है। mindset, कल्चरल माइंडसेट, हमने बिहेवियर्स के ऊपर टैप इन करना है। दूसरा ये है कि हम जो अभी क्या होता है कि कूड़ा जिनसे इकट्ठा करके हम फेंक देते हैं, जो हम ये चाह रहे हैं कि सेग्रीगेशन एट सोर्स करें। अच्छा, और दो यानी कि प्लास्टिक अलग हो जाए, कागज अलग हो जाए, हर चीज जो आपको वेट वेस्ट है वो अलग हो, और ताकि वो एट सोर्स से ही हो। यस, हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं जो छोटे उन्होंने भी अपनी छोटी इंडस्ट्री बनाई हुई है, वो प्लास्टिक कूड़ा लेके जाते हैं, बट मे बी फैसिलिटेट देम, बजाय कि वो हाथ गंदा डालें इन मकी प्लेसेस, अगर घर के अंदर से ही हम क्यों घर वाले क्यों करके दें, क्यों ना करके दें। पुराने ज़माने में इट इज़ एन इनकम जनरेशन, आप देख लें, आप पुराने ज़माने में आप अखबारें बेचते, आता था ना लेने वाला, रद्दी बिकती थी, प्लास्टिक बिकता था, वो पहले एट सोर्स लोहा बिकता था, करते ही थे ना जी, बिल्कुल था। तो हम अगेन 2 पायलट प्रोजेक्ट्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स हम इनिशिएट करना चाह रहे हैं, एक एफluent एरिया में और एक डेवलपिंग एरिया के, ताकि दोनों के साथ हम लर्निंग करें और फिर उसको आगे रेप्लिकेट करें। ये दोनों प्रोजेक्ट्स एक ये अरकाने जो आपके मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से उनकी बात कर रहे हैं, उनके साथ ही करेंगे, उनके बगैर तो मैं तो आई एम ए वेरी फर्म बिलीवर, जब तक वो दे कंट्रोल द लाख नहीं 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग उनके पास है ना। लोग अच्छा, मजे की बात है, आना तो उन्हीं के पास है, उन्हीं पास है, तो उनसे कहनी है आए जी हमारी मदद करें। मुझे तो कंपनी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारती नजर आ रही है। अगर लोगों को ये आदत पड़ गई कि वो कागज, शॉपर, प्लास्टिक, लोहा और इस तरह की यूजेबल चीजों को अलहदा करे, तो हर घर में जब किलो जनरेट फर्ज करें होता था कूड़ा, तो वहाँ तो कुछ ग्राम रह जाएगा। अच्छी बात है ना, फिर हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, ये भी हो सकता है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, हमें बेहतर मटेरियल मिलेगा अगर हमने लेकिन कंपोस्ट बनानी है। मेरा ख्याल है इससे पहले भी जो एक कंपनी को मिलने की बजाय मेरा ख्याल है वो जो कूड़ा उठाता है वो उसी वक्त घर से लेते वक्त वो सारी चीजें अलग कर लेता है, वो उसको अलग कर लेता है और वो खुद कबाड़ियों को बेचता है, बजाय कंपनी को फायदा नहीं होता। छोटा लड़का विच इज सो बैड, हाइजीनिक, वो ना ग्लव्स पहने होते हैं ना दस्ताने, वो इस तरह कर रहा होता है, अलहदा कर रहा होता है, मिट्टी से भरा हुआ, कितनी उसको इन्फेक्शन जाती है। हमें अपनी फ्यूचर पौध को हम क्या कर रहे हैं? सही बिल्कुल जी, अच्छे पैगाम देने हैं ताकि लाहौर जो है साफ सुथरा हो सके, ज़्यादा साफ सुथरा हो सके। और एक चीज़ इसमें नजर में हो जाए ना, एक चीज़ कि हम अपने घर में जो भी कूड़ा जनरेट होता है कम से कम एक शॉपर में गिरा बांध के बाहर रखते हैं,
ताकि लोग जो बाहर आए और वो आके उठा लें। वो सारे का सारे छोटी सी अगर ये चीज़ हो जाए तो बहुत बेहतरी हो सकती है। जो है वो सारी की सारी चीज़ें, बल्कि उससे भी कहीं बेहतर है कि आप जो यहाँ पे इनकी साइट्स मौजूद हैं वहाँ पे आप गुजरते हुए अगर आप चाहें और तो वहाँ पर फेंक dedicated सकते sites पर हैं। है। डेडिकेटेड साइट्स मौजूद हैं, और अगर आपके पास कुछ खर्च 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आपके घर से लोग कूड़ा उठा कर ले जाते हैं। सर वो लोगों ने आप कूड़ा करें। क्या उठाना है, लोगों ने डस्टबिन उठा के ले गए हैं। डस्टबिन उठा के क्या, जो जमीन में फिक्स थे उखेड़ के ले गए हैं। यार अब हम मैं लाहौरियों की बुराइयां नहीं मैं कर सकता यहाँ पर बैठ के अपने प्रोग्राम में, जितनी करनी इतनी ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल मुस्तफा सैयद साहब तशरीफ लाने के लिए बहुत प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। थोड़ा सा आप अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू करें, अपनी Definitely। कंपनी के ऊपर आपकी कमांड ज़्यादा बेहतर होगी। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपके साथ विजिट करके देखें लाहौर को Definitely। और फिर बात करें कि ये क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब आपका भी तशरीफ लाने के लिए। और नाज़रीन, शहर में गंदगी फैलाने पर 1000 रुपये तक जुर्माना हो रहा है। ये जुर्माना आपको पे करना पड़ सकता है। बाहर के मुल्क में हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं वहाँ पर चिंगम तक फेंकने की जो है बाहर हम कोशिश नहीं करते, सड़कों पर कोशिश करते हैं कि कहीं हमें कोई डस्टबिन मिले वहाँ पर डाल दें। लेकिन लाहौर में हम क्या क्या करते हैं ये आपके सामने है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम सब एक बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा लाहौर बनाने में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरा बहुत जल्द कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।